लक्ष्मी जिस घर में नौकरी करती थी उस घर की मालकिन के कोई औलाद नहीं थी और लक्ष्मी के तो 5 बेटियां थीं। जब उसकी छठी बेटी हुई तो उसकी मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगी, तुम अपनी ये बेटी मुझे दे दो और हमेशा हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर चली जाओ। नौकरानी लक्ष्मी को लालच आ गया और वह मान गई। यूं ही वक्त गुजरा। बहुत सालों के बाद लक्ष्मी का अपनी बेटी को देखने का दिल मचला कि वह मालकिन बनी कैसी लगती होगी, बस एक नज़र देख आऊँगी। लेकिन जब लक्ष्मी वहाँ पहुँची अपनी बच्ची से मिलने, तो अंदर जाते ही लक्ष्मी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। बहुत सालों बाद अपनी बच्ची से मिलने के लिए लक्ष्मी उस हवेली की तरफ आई थी जिसे उसने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उसे तो लगता था कि ये हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, लेकिन उसकी हालत देखकर लक्ष्मी के दिल में कुछ हुआ। सबसे पहले लक्ष्मी को अपनी बेटी का ख्याल आया, जिसका नाम भी न रख सकी थी, और उसे मालकिन की झोली में डाल गई थी। गेट के पास पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वह रोने लगी। पहला ख्याल उसके दिमाग में यही आया था कि अब वह दोबारा अपनी बच्ची से शायद कभी मिल नहीं पाएगी। लक्ष्मी रो रही थी जब मोहल्ले का ही एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा और उसने लक्ष्मी को पहचान लिया। कहने लगा, लक्ष्मी, तुम इतने सालों के बाद यहाँ कैसे आई हो? लक्ष्मी यह न बता सकी कि वह अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई है। लक्ष्मी ने कहा कि मेम साहब की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिल आऊं, लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। क्या ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने कहीं और घर बना लिया है क्या? आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, वे कहीं भी नहीं गए। जलील लोग इस घर में ही रह रहे हैं। इस बात को सुनकर लक्ष्मी हैरान हो गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? वह आदमी बोला, अच्छा हुआ लक्ष्मी, तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, नहीं तो तुम भी आज उनके गुनाह में तुम्हारा नाम भी जुड़ा होता। लक्ष्मी पूछने लगी, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उस आदमी ने कानों को हाथ लगाया और बोला, अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी डर लगता है। फिर वह कहने लगा, हमने मोहल्ले वालों से बात की कि हमेशा के लिए इस गंदगी को यहाँ से साफ़ कर दें। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों पर गलत असर पड़ता है। कुछ ही देर में मोहल्ले के और लोग भी वहाँ जमा हो गए। लक्ष्मी उनसे कहने लगी, आपकी तो सारी ज़िंदगी इसी जगह गुजरी है। आप तो खुद जानते हैं कि मेम साहब कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वे लक्ष्मी को कोई जवाब देता, लक्ष्मी ने कई लोगों के बोलने की आवाज़ सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो कई लोग उस घर के पास आकर जमा हो गए। हर किसी की ज़ुबान पर यह बात थी, इस मोहल्ले का ये गंद हमेशा के लिए साफ़ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त लक्ष्मी की हालत बहुत बुरी हो रही थी। उसका पूरा जिस्म काँप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने तो उसकी नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था, जो कुछ घंटे की ही थी, और लक्ष्मी ने उसे अपने से जुदा करके अपनी मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फेंक दिया था? लक्ष्मी अपने आप से ही सवाल किए जा रही थी। उस मोहल्ले के एक बड़े बुजुर्ग जगजीत जी आए। उन्होंने उस हवेली का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और फिर शोर से आवाज़ लगाकर कहा कि राजेंद्र जी, दरवाज़ा खोलिए, आपके ख़िलाफ़ मोहल्ले वालों को शिकायत है। वह आकर दूर कर दीजिए, नहीं तो आप यह घर छोड़कर चले जाइए। जगजीत जी भी उसी मोहल्ले में रहते थे। जब लगातार दरवाज़ा बजाने पर भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उनके इशारे पर 2-4 लड़कों ने दीवार के पार कूद गए और अंदर से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। जगजीत जी आगे बढ़े। लक्ष्मी ने जब यह सब होते देखा तो वह जल्दी से आगे की तरफ भागी। भागते भागते वह हवेली के अंदर लॉन्ज में आ गई थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी बच्ची पर पड़ी तो लक्ष्मी ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वैसे चिल्ला कर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म। तभी सब लोग भी घर के अंदर आ चुके थे, जबकि लक्ष्मी की बेटी भागकर। लक्ष्मी के 5 बेटियां थीं। घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे घरों में काम करके वह अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। घर में 2 वक्त की रोटी आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। लेकिन क्या करती, माँ थी। अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी अपने बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। लेकिन लक्ष्मी की सास तो वह हर वक्त उसको ताने देती थी। वह लक्ष्मी की बेटियों को कोसती थी, कहती,
मेरा तन्हा बेटा इन डायनों को कैसे पालेगा। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी का दिल तड़प कर रह जाता। पांचवी बेटी के होने पर तो पति के माथे पर भी बल आ गए थे। वह अकेला ही तो कमाने वाला था। तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि गुजर बसर आराम से हो सके। जैसे जैसे 5 बेटियों की पैदाइश हुई थी, लक्ष्मी का पति उससे दूर होता चला गया था। अब लक्ष्मी का पति को ना तो उसकी फिक्र थी और ना ही अपनी बेटियों की। वह खुद तो बाहर से पेट भर के खा लेता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी बहन खाना भेज देती थी। वह भी उसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे भूखी रह जाती तो लक्ष्मी और उसकी बेटियाँ। लक्ष्मी ने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा घर हो जिसमें नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे वहाँ पर लगवा देना। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और उसकी पड़ोसन ने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, सिर्फ 2 मियाँ बीवी रहते हैं। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर काम कर लिया करो, तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वे तुम्हें अच्छा खासा रुपया भी दे देंगे। लक्ष्मी ने फ़ौरन हाँ कर दी थी। अगले दिन लक्ष्मी अपनी पड़ोसन के साथ हवेली गई। हवेली की मालकिन ने उसकी हालत देखी तो कहने लगी, तुम घर की सफाई कैसे करोगी, तुम तो खुद इतनी कमज़ोर हो। उसकी पड़ोसन ने लक्ष्मी के बारे में बताया तो बोली कि मालकिन, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, यह सब काम ठीक से कर लेगी। अपने घर में भी तो औरतों को सारे काम करने ही होते हैं। आप फ़िक्र ना करें, ये बहुत अच्छे से आपके सभी काम कर देगी। तभी लक्ष्मी बोली, मैं सब काम कर लूँगी, बस मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। लक्ष्मी की मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी। वह बहुत प्यार से बात करती थी, उसका ख्याल भी रखती थी। घर में जो भी फल होता वह लक्ष्मी को ज़बरदस्ती खिला देती। एक दिन मालकिन ने लक्ष्मी से पूछा कि लक्ष्मी, तुम 5-5 बेटियों की माँ हो, तुम्हारा पति तो बहुत खुश होता होगा कि तुमने इतनी औलाद पैदा कर दी। तभी लक्ष्मी उदास हो गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए और लक्ष्मी कहने लगी कि मेरे पति ने जब मेरे घर 5 बेटियां पैदा हुईं तो उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली। वह मुझे पसंद नहीं करता तो अपनी आने वाली औलाद के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूख की वजह से बहुत कमज़ोर हैं। न जाने इस बच्चे की खाने की इंतज़ाम मैं कैसे पूरा कर सकूँगी। तो मालकिन सिसक पड़ी और कहने लगी, ऊपर वाले तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में कौन दखल दे सकता है। किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उससे संभाले नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। लक्ष्मी, तुम्हें पता है मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल चाहता है कि मेरे घर में भी एक औलाद हो। अब तो सोचती हूँ कि एक औलाद गोद ले लूँ, मगर मेरा पति इस पर राज़ी नहीं होता। मैंने उनको बहुत समझाया, कहा है कि किसी बिन माँ बाप के बच्चे को गोद ले लेते हैं, लेकिन मेरे पति नहीं मानते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लक्ष्मी की मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि उसका दिल कट कर रह गया था। उसने अपनी मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि हम दोनों के साथ ऊपर वाला ज़रूर अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन लक्ष्मी काम पर वापस आई तो लक्ष्मी को देखकर उसकी मालकिन की चीख निकल गई। वह कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा हाल किसने किया है। लक्ष्मी के चेहरे पर पड़े हुए निशानों को देखकर मालकिन घबरा गई थी। लक्ष्मी की आंखें भी सूजी हुई थी। वह रोने लगी और बोली कि कल मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह नहीं चाहता था कि अब मैं एक और औलाद पैदा करूं। उसने मुझे तलाक देने की भी धमकी दी है। ये सारी बात सुनकर लक्ष्मी की मालकिन रोने लगी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है क्या, कल मुझे मेरे पति ने कहा कि वह मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल जो मैंने निकाला है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक प्लानिंग बताना चाहूँगी। लक्ष्मी बोली, मालकिन कहिए, क्या कहना चाहती हैं, मैं क्यों आपकी बात का बुरा मानूंगी। लक्ष्मी की मालकिन कहने लगी, लक्ष्मी, तुम अपने घर में ये कह दो कि अब तुम्हारी कोई औलाद पैदा नहीं होगी, और इधर मैं अपने पति से झूठ बोल दूँगी कि हमारे घर में औलाद पैदा होने वाली है। इस तरह जब तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो वह मैं रख लूँगी, तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा।
यह अब तुम पर है कि तुमने अपने घर वालों से ये बात कैसे छुपानी है, और मेरा काम मुझ पर छोड़ दो कि मैं अपने पति को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि सच में हमारे घर में एक औलाद की पैदाइश होने वाली है। तुम्हारी बेटी हो या बेटा, जो भी हो वह तुम मेरी गोद में डाल देना, और उसके बदले मैं तुम्हें 20 लाख रुपए कैश दूंगी, और फिर तुम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना। बोलो अगर तुम्हें मंजूर है। इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की भी जान बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़ेगा, और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से ज़िंदगी गुजार सकोगी। उन्हें लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मालकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होगी। उस दिन लक्ष्मी और उसकी मालकिन दोनों गमों की मारी औरतों ने यह फैसला कर लिया था कि यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। लक्ष्मी शाम घर वापस गई तो उसका पति बैठा था। उसके तेवर अभी भी गुस्से के थे। वह कहने लगा, मुझे बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है? तुम्हें मेरे साथ चाहिए या औलाद? लक्ष्मी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं ये सारा मामला ख़त्म करवा दूँगी, लेकिन मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उन्हें इलाज के लिए कई महीनों तक दूसरे शहर में रहना होगा। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके साथ चलूँगी तो मुझे डबल तनख्वाह देंगी। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुमसे पूछ कर बताऊँगी। यह सुनकर उसका पति खुश हो गया कि आने वाली औलाद से भी जान छूटी और पैसा भी बढ़कर मिलेंगे। उसने बिना सोचे समझे ही हाँ कर दी, और इस तरह लक्ष्मी मालकिन की हवेली के पास बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। जब भी बाहर निकलती अपना मुंह ढककर निकलती। इस तरह कई महीने तक किसी को पता ही नहीं चला कि लक्ष्मी वहाँ पर रह रही है। उधर मालकिन ने भी अपने पति को ये खुशखबरी दे दी थी कि उनके घर में एक औलाद की पैदाइश होने वाली है। लक्ष्मी की मालकिन अपने पति के सामने लगातार ऐसे दिखावा कर रही थी कि जैसे सच में ही वह माँ बनने वाली है। अब जब भी लक्ष्मी काम पर जाती तो उसकी मालकिन लक्ष्मी को काम भी न करने देती, बल्कि कहती कि तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी अमानत पल रही है, और फिर ज़बरदस्ती लक्ष्मी को खाना भी खिला देती थी। मालकिन ने घर में एक और नौकरानी रख ली थी जो कामकाज करती। महीने के आखिर में उसकी मालकिन लक्ष्मी की तनख्वाह अपनी एक वफादार नौकरानी से लक्ष्मी के घर भिजवा देती थी। ये महीने बड़े अच्छे गुजर रहे थे। यह तो मालकिन का बड़प्पन था कि वह लक्ष्मी का इतना ख्याल रख रही थी। उसकी सेहत भी अच्छी हो गई थी। उसकी मालकिन उसको बहुत समझाती थी, कहती, तुम किसी बात की टेंशन ना लिया करो। उनकी बात सुनकर लक्ष्मी मुस्कुरा देती, कहती, जब मैं अपने बच्चों से दूर हूँ और मेरे बच्चे भी मुझे याद करते होंगे तो मैं कैसे टेंशन ना लूँ। लक्ष्मी मालकिन से पूछती कि मालिक अब आपके साथ कैसे हैं, क्या वे दूसरी शादी को अब भी कहते हैं? तो मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल जाती। वह कहने लगती कि हाँ, मेरे पति दूसरी शादी को तो नहीं कह रहे, लेकिन चुपचाप सा रहता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझसे औलाद की खुशखबरी दूंगी। लगता है मैंने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है। वह तो अपने लिए दूसरी बीवी भी तलाश किए बैठा होगा, तभी तो चुप रहता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, धीरे धीरे हम दोनों के सारे मामले भी ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे वह वक्त भी आ गया जब लक्ष्मी की छठी बेटी इस दुनिया में आई। तब उसने अपनी बच्ची से बहुत सारी बातें की। कहने लगी, तुम्हारी माँ मजबूर है। अपनी बच्ची को समझाने लगी कि मुझसे नफ़रत ना करना, मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी, लेकिन फ़िक्र ना करना, ये जो औरत है ये गैर नहीं है, ये तुम पर जान निछावर करेगी। तभी लक्ष्मी अपनी सोचों से बाहर निकली। हवेली में भीड़ जमा थी। लक्ष्मी अपने मन में सोचने लगी, लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वह झूठे निकले थे, क्योंकि आज लक्ष्मी ने जो देखा था, लक्ष्मी की बेटी जिसका नाम चांदनी था मालिक के साथ जुड़ी बैठी हुई थी, जबकि जो मालकिन थी वह तो घर के कामकाज में लगी हुई थी। मालिक के शब्द लक्ष्मी के कानों में गूंजे थे। वह कह रहा था, चांदनी, जब से तुमसे शादी हुई है तब से मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मोहल्ले के सारे लोग भी घर के अंदर आ चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, ये क्या बेहुदगी है, क्या बेशर्मी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लक्ष्मी का दिमाग घूम रहा था। ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाएगी। जगजीत जी आगे बढ़े। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने सचमुच ही अपनी बेटी से शादी कर ली है? मालिक ने कहा, हाँ। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मैंने इससे शादी कर ली है, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुनिए। अभी मालिक की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था।
मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो। ये मेरी बेटी नहीं है, यह लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब जगजीत जी कहने लगे, फिर भी तो ये तुम्हारी बेटी की तरह ही हुई ना, तुमने ये सही नहीं किया, जो भी कुछ किया है गलत किया है। लक्ष्मी थर थर काँप रही थी, जबकि उसकी मासूम सी बेटी भी सामने खड़ी घबराई हुई लग रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी कि जगजीत जी, आप मेरी पूरी बात सुनिए। वे कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ, क्या सच है क्या झूठ। मालकिन बोली कि शादी के 7 साल बाद भी मेरे कोई औलाद नहीं हुई तो मेरे पति ने मुझसे दूसरी शादी की धमकी दी थी। इसीलिए मैंने अपनी नौकरानी से उसकी बेटी ले ली थी और यही कहा था कि ये मेरी अपनी बेटी है। ये नौकरानी आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। इस बात में लक्ष्मी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली कि हाँ, यही सच है। तो मालकिन कहने लगी कि मैंने अपने पति को बताया, झूठ कहा था कि हमारे औलाद पैदा होने वाली है, लेकिन मेरा पति खुश नहीं हुआ था। जिस दिन यह बच्ची मेरी गोद में आई, उस दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बता दो, ये किसकी बेटी है। मैंने अपने पति को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वह कहने लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, सच सच बताओ ये किसकी बेटी है, तुमने कहाँ मुँह काला किया है। जब बात अपनी इज्जत पर आती देखी तो आखिरकार मुझे सच बताना पड़ा। मैंने कहा, ये नौकरानी की बेटी है, इसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे पति के सामने आ गया था। मैं तो अपने पति से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं थी। वह मुझे उठते बैठते इस बात के ताने मारता था, इतनी ज़्यादा मक्कार औरत हो, इतने महीने तक मेरे सामने माँ बनने का नाटक दिखाती रही और मेरे पति ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। मेरे पति तो मुझे इस बात का कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद बांझ है। जब से मेरी शादी हुई तब से ही मेरे पति मुझसे बार बार औलाद के लिए कहते थे। मैं खुद ही शर्मिंदा होकर रह जाती थी। हालांकि मेरे अंदर कोई कमी न थी, कमी तो खुद मेरे पति में थी, लेकिन वह अपनी कमी को छुपा लिया करता था। वह हमेशा मेरे ऊपर उंगलियां उठाता था, इसीलिए मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं कि खुद ये कैसा है या इसके अंदर कोई कमी है। और जब मुझे इसकी सच्चाई पता चल गई तो इसने मुझ पर मक्कारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं खुद को सही साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पति मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे पति ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़रों में तो चांदनी मेरी बेटी थी, मेरे ही साथ रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। चांदनी के लिए मैंने अलग से नौकरानी रखी हुई थी। चांदनी उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। इतने सालों में कभी भी मेरे पति ने उसको नहीं देखा था और ना ही उस बच्ची को बाप की मोहब्बत मिल पाई थी। यहाँ तक कि मैं भी उस बच्ची की माँ ना बन पाई थी। बस पूरे दिन मैं 1 आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा पति अब भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। वह मुझे देखकर हंसकर कहता, तुम कितनी बड़ी नाटकबाज हो और न जाने क्या कुछ करती होंगी। उसने मुझ पर बहुत ही बुरे बुरे इल्ज़ाम भी लगाए थे। मैं तो इन्हीं बातों में उलझी रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही नहीं आया कि झूठे इंसान तो तुम खुद हो। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। बांझ मेरा पति खुद था और औलाद मुझसे मांगते थे। जब चांदनी 17 साल की हो गई तो एक दिन वह मेरे पास आई थी। उस दिन मेरे पति की नज़र उस पर पड़ी। वह पूरा साल तो खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, लेकिन जब चांदनी 18 साल की हो गई तो मेरे पति ने मेरे सामने तलाक के कागज़ रख दिए थे। कहने लगे, तलाक दे दूँगा, नहीं तो मेरी शादी चांदनी से करा दो। मेरा पति जानता था कि तलाक ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की मौत हो चुकी थी और मेरे पास रहने के लिए कोई और ठिकाना नहीं था, ना ही और कोई मेरा इस दुनिया में था। चांदनी भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी, क्योंकि उसका भी कोई और अपना नहीं था। शादी के बाद मेरे पति ने मुझे इस घर की नौकरानी बना दिया और चांदनी को मालकिन। न जाने मोहल्ले में ये बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। चांदनी आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। तभी जगजीत जी ने वहाँ पुलिस को बुला लिया और चांदनी की तरफ से यह एप्लीकेशन दी कि इस आदमी ने चांदनी के साथ ज़बरदस्ती शादी की है। मालिक को पुलिस ले गई और चांदनी को तलाक मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले ली थी और अपनी जायदाद समेटकर चांदनी के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मी को चांदनी को गले लगाने का मौका मिल गया था।
लक्ष्मी की उस बेटी के बदले लक्ष्मी की बाकी 5 बेटियों के नसीब तो जग गए थे। मालकिन के हवाले जब लक्ष्मी ने चांदनी को कर दिया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। लक्ष्मी का पति उसके साथ अच्छा हो गया था, उसकी बेटियों को अच्छा खाना मिलने लगा था और वह अच्छे स्कूलों में भी पढ़ने लगी थी। मालकिन के दिए लाखों रुपये से लक्ष्मी के पति ने कारोबार कर लिया था, लेकिन चांदनी ने जो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो दुख झेले थे, उसका कसूरवार कौन था, लक्ष्मी या उसका पति?